अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप अपने घर की मिट्टी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर के अंदर जादू है या नहीं है। घर के अंदर किसी ने बंदिश लगा दी है, या फिर घर के अंदर किसी जिन्नात का साया है, या फिर घर के अंदर कोई भूत प्रेत का साया है, या फिर घर के अंदर किसी बुरी नज़र का साया है। यानी कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं घर की मिट्टी से। अब बहुत से भाई बहन कमेंट अभी से लिखना चालू कर देंगे कि हमारे घर के अंदर मिट्टी तो है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक तरीका लेकर आया हूँ, उस तरीकों को भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि घर की मिट्टी से हम जादू के बारे में 5 मिनट के अंदर अंदर पता लगा सकते हैं कि इस घर के अंदर जादू का असर हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ मिट्टी से पता लग जाएगा, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमारे दिल के अंदर से भी वहम निकल जाएगा कि यार हमारे घर में जादू है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं यार पता नहीं आपके घर के अंदर जादू है, अरे आपके अंदर भूत प्रेत है, आपके घर के अंदर ये है वो है, आप डर जाते हो। आप खुद पहले पाक साफ हो जाइएगा, वुजू कीजिएगा। वुजू करने के बाद अपने घर की मिट्टी लीजिएगा। अब मिट्टी कहाँ से लेनी वो मैं आपको बताऊंगा। घर की मिट्टी लेने के बाद जो अमल आपको बताया जाएगा वो अमल करना है, और मिट्टी से आपको पता लग जाएगा कि जादू है या नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि यार मिट्टी से कैसे पता लग जाएगा। जी हाँ, मिट्टी से पता चलेगा। जैसे कि बहुत से घरों में टाइल पत्थर लगे हुए हैं, वहां पर मिट्टी का कोई है ही नहीं का। वहां पर बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर मिट्टी आपको मिलेगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो सुन लें। जैसे कि आपके घर के अंदर टाइल पत्थर लगे हुए हैं, तो जैसे मैं ये झाड़ू लगा रहा हूँ, ये टाइल पत्थर पर झाड़ू लग रही है। अब ये जो हम झाड़ू लगा रहे हैं तो इसमें जितनी भी धूल, घर के अंदर जितनी भी धूल है वो सब आ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं मैं ऐसे करके। आप घर के अंदर जब झाड़ू लगाएंगे तो बहुत ज्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है। उस धूल को किसी कागज पर उठा लीजिएगा, और उसको रख लीजिएगा या फिर हाथ में ले लीजिएगा। जैसे कि टाइल पत्थर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये टाइल पत्थर लगे हुए हैं, इससे मिट्टी नहीं निकलेगी। सिर्फ झाड़ू लगाकर ही आपको मिट्टी को इकट्ठा करना होगा घर के अंदर। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर के अंदर गमले होंगे, इस तरीके से आपके घर गमले रखे हुए होंगे, गमले के अंदर मिट्टी होगी, तो आप गमलों के अंदर से भी मिट्टी को ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको गमले के अंदर से मिट्टी निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए मिट्टी निकाल लो। इस तरीके से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिएगा, ढेर सारी मिट्टी नहीं लेनी, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। और उस मिट्टी पर अब क्या करना है, पहले इस मिट्टी को सूंघ लीजिएगा। तो आपने कागज में या फिर अपने हाथ में मिट्टी ली है, जैसे कि उस मिट्टी को आप पहले सूंघ लीजिएगा इस तरीके से। कम से कम 2, 3, 4, 5 बार सूंघ लीजिएगा, ताकि इसकी जो खुशबू है, जो बदबू है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आपको करना क्या है, ऐसे सूंघ लिया। फिर सूंघने के बाद क्या करना होगा वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आपको इस मिट्टी पर एक अमल करना है। देखिए पाक साफ होकर ही करना है। सबसे पहले आप 7 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया है, इस वाले दुरूद पाक को भी देखकर आसानी से आप पढ़ सकते हो। इसमें 2 दुरूद पाक लिखे हुए। उसके बाद आपको एक अमल करना है इसी मिट्टी पर। सबसे पहले आप एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पर हिंदी में लिख दिया है, ताकि हर इंसान आसानी के साथ इसको पढ़ सके। ये आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सिर्फ 100 बार पढ़ लीजिएगा। जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको 100 बार पढ़कर उसके बाद आपको 7 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस मिट्टी पर आपको दम कर देना है इस तरीके से। 1, 2, 3 बार इस मिट्टी पर फूंक देना है। उसके बाद इस मिट्टी को अब सूंघना है। इससे पहले जैसे मिट्टी को सूंघा था उसमें किस तरीके की गंध आ रही थी, किस तरीके की खुशबू आ रही थी, वो आपके दिमाग में आपको मालूम है। फिर उसके बाद जब अमल करके इस मिट्टी पर आप दम कर देंगे, उसके बाद इस मिट्टी को सूंघना है। लेकिन कैसे, इस तरीके से सूखेगा। सूंघ ली। अब सूंघने के बाद इसकी अगर स्मेल बदलती है, इसकी बदबू बदलती है, इसकी खुशबू में बदलाव उस वाली खुशबू से आता है जैसे पहले थी उस टाइम पर, और इसकी खुशबू अब बदल गई, लेकिन पहले खुशबू दूसरी थी लेकिन अब बदल गई है, तो समझिएगा 101% उस घर के अंदर जादू है, उस घर के लोगों के ऊपर जादू है, उस घर के में बंदिश है। वो सारे लोग बंदिश की वजह से परेशान हैं। नजर का साया है, भूतों का साया है, जिन्नातों का साया उस घर के अंदर मौजूद है। यानी कि वो लोग जादू में गिरफ्तार हो चुकी हैं।
और अगर इसकी खुशबू नहीं बदलती है, इसकी स्मेल नहीं बदलती है, इसकी बदबू में कोई भी बदलाव नहीं होता है, आपको जैसे आपने पहले सूंघी थी उसी तरीके से वैसे ही स्मेल इसके अंदर आ रही है, वैसे ही बदबू आ रही, वैसे ही खुशबू आ रही है, तो फिर उस घर के अंदर कोई भी जादू नहीं है, कोई भी बंदिश नहीं है, किसी भी तरीके के भूत नहीं है, किसी भी तरीके के जिन्नात नहीं है, कोई भी बुरी नजर का साया उस घर के ऊपर नहीं है, न ही जादू टोना टुटका किसी ने उस घर के ऊपर कराया है। अगर मिट्टी नहीं बदलती है, उसकी खुशबू पहले वाली मिट्टी की तरह खुशबू इसमें दिखाई देती है, सूंघने पर महसूस होती है, तो समझिए कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर पहले खुशबू दूसरी थी, अब खुशबू बदल गई अमल करने के बाद, तो फिर भाई 101% घर के अंदर जादू मौजूद है, यानी कि सारे के सारे लोगों के ऊपर जादू का असर हो चुका है। तो ये अमल बहुत ही कंप्लीट है। पहले आप अपने घर का जादू चेक करें, अगर ये चीज पाई जाती है तो फिर उसको खत्म करने के लिए आप एक अच्छे से आलिम से राब्ता कीजिएगा, एक अच्छे से इमाम साहब से, जो नेक आलिम हो, जो नेक इमाम हो, मस्जिद का जो नेक इमाम हो, जो आपकी नज़र में अच्छा इंसान हो, उससे जाकर आप अपने घर का बंदोबस्त करा लीजिएगा। या फिर आप हमारे पास से नक्श भी ले सकते हैं, अपने घर में नक्श लगा सकते हैं, और जितने बंदे घर के अंदर उन सब के लिए आप तावीज़ भी ले सकते हैं, यानी कि उसको उतार कर आप तावीज़ को जला दीजिएगा, यानी कि जादू टोने टुटके बुरी नज़र बंदिश जो भी कुछ है वो उसके ऊपर से 11 नक्श आपको लेने होंगे, और 11 नक्शों से वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और एक नक्श आपको घर में लगाने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़, पहले तो घर का जादू चेक करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही नंबर लगा दो आप मेरा, पहले घर का जादू चेक करो, मिट्टी की खुशबू बदलती है या मिट्टी में खुशबू नहीं बदलती है, ये चीज़ पहले चेक करो। उसके बाद अगर खुशबू बदल गई तो जादू है, तो फिर आप राब्ता करें, यानी कि ये नक्श आप पा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ऑर्डर पर आपके घर तक भेज दिया जाएगा। नंबर हमारा ये है, इस नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपने ये नक्श मंगाना है तो इस नंबर पर कॉल कर ये नक्श मंगा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।